अभी मुझसे कुछ भक्त ने पूछा था कि माता जी हमको अटैक के लिए कुछ ऐसा बताइए जो आसानी से मिल सके। तो यह मेरे पास में अर्जुन वृक्ष है। मैंने इसकी भी पूरी जानकारी ब्लॉग में दी है। अब विस्तार से ब्लॉग देखिए और देखने के बाद में इसकी जानकारी लीजिए। और भी मैंने बहुत सारी वनस्पतियों की जानकारी दी है। मैंने सबके पौधे बताए हैं, तो आप बहुत सारे देख सकते हैं। और अब मैं भी गिलई और इसका जूस लेने जा रही हूँ क्योंकि मेरी खुद की भी तबीयत ख़राब है। तो आप लोग, यही है अर्जुन वृक्ष। अर्जुन वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, एक मादा होता है, पुरुष दोनों ही होते हैं। एक की जो छाल है वह सख्त होती है, एक की थोड़ी नरम होती है। यह मादा के रूप में है। तो इसकी जो छाल है एकदम बहुत ही अच्छी है। तो यह एकदम मुलायम है और सारी चीज़ें। जो एक जो पुरुष में प्रजाति का पौधा होता है उसकी जो छाल होती है वह सख्त होती है और थोड़ी मोटी होती है, ज़्यादा ही लाल कलर की होती है। इसकी थोड़ी सी सफ़ेद होती है। जो यह सारी छालें दिख रही है, मैं गुरुजी को इनको छील कर देती थी। जितनी भी ये छालें यहाँ से वहाँ तक दिख रही है। और उसके बाद से मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरी बीपी भी कभी कुछ होता नहीं है। सिर्फ अभी तो मेरा खून वून यही सब कम हुए हैं। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी है सुबह का समय और मैं आई हूँ अभी पपीता के पत्र लेने, क्योंकि अभी पपीता वगैरह के जूस वगैरह ही पी रही हूँ मैं। जैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद से मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो और मैं आप लोगों को इन जड़ी बूटियों की जानकारी भी देती रहती हूँ। यहाँ है लाल जो चिरमी होती है उसके फल हैं, छोटे छोटे इसमें फल है और फूल भी है। तो यही है लाल चिरमी के, लेकिन इसके बहुत सारे प्रयोग है। इसका तिलक बनता है अच्छे योग में लेने से। और बहुत सारी वनस्पतियाँ इस टाइम के ऊपर हमारे यहाँ, यही है लाल चिरमी का जो लता होती है वो इस प्रकार से होती है। यहाँ काफ़ी मात्रा में, या तो यही है लाल चिरमी की जो लता है। उसी के साथ साथ यहाँ बहुत सारी सर्पगंधा है और भी बहुत सारी वनस्पतियाँ हैं। तो सुबह मैं इन्हीं पत्रों को लेने आई थी। उसी के साथ साथ काली हल्दी, हल्दी यहाँ पर 4 से 5 प्रकार की है। दूसरा, मुझसे कुछ भक्तों ने कल पूछा था कि माता जी हमको कुछ, जैसे अर्जुन वृक्ष हुआ या फिर और बहुत सारे ऐसे पौधे हुए जो हमको दिखाइए। तो मैं आप लोगों को इन तंत्र की जानकारी के साथ साथ बहुत सारी जड़ी बूटियों के बारे में भी बताती हूँ। हमारे यहाँ पर काफ़ी मात्रा में इलायची के पेड़ हैं, ये देख सकते हैं। बड़ी वाली इलायची है, चिक्कू है, दूसरा सर्पगंधा है। जो यह है सर्पगंधा, यहाँ 2 प्रकार की सर्पगंधा है। इसमें अभी लगे हैं फूल और बड़ी ही अच्छी है। सर्पगंधा है, यहाँ अकरकरा है और अकरकरा के फूल आपकी मुंह की बदबू के लिए बहुत सारी चीज़ों में रामबाण का काम करते हैं। तो यही है अकरकरा। अभी सुबह का समय है तो मैं आई थी अकरकरा। इसके फूल कितने सुंदर लगते हैं। तो यही है अकरकरा। और अकरकरा दांतों के रोगों में रामबाण का काम करता है। दूसरा, जिनके मुंह में बदबू आती है वह लोग यदि अकरकरा की एक फूल डेली लेते हैं तो मुंह में से खुशबू आती है और आप दिन भर तरोताज़ा बना रहते हैं। यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ मकोई है जो किडनी के लिए रामबाण का काम करती है। प्रतिदिन 1 चम्मच जूस आपकी किडनी को एकदम क्लीन कर देता है। यह एकदम सत्य है। यहाँ लेमन ग्रास है जो आपकी सेहत के लिए रामबाण का काम करता है। ये आपकी स्किन के लिए इसको बताया जाता है। ऐसे तो इसको चाय में पीते हैं। इसका नाम ही है लेमन ग्रास, यानी कि लेमन टी। तो यह सबसे ज़्यादा खून साफ करने में काम आता है। ऐसी बहुत सारी वनस्पतियां हैं। यह मेरे पास में है, इसको हम बोलते हैं बारहमासी। यह जिस प्रकार नदी के पानी को हम पुल बांधने से रोकते हैं, उसी प्रकार यह हमारे शरीर में कहीं भी घाव होता है तो उस सिर्फ इसके जो पत्र का अच्छे से मसकर उसका जूस उसके ऊपर डाल देते हैं तो वह रामबाण का काम करता है, जो खून बहता है उसमें। तो मैं आप लोगों को इन जड़ी बूटियों की बहुत सारी जानकारियाँ देती रहती हूँ। और यहाँ हमारे यहाँ पर जटाशंकरी है जो काफ़ी, मैंने इसके भी बहुत सारे वीडियो डाले हैं। तो यहाँ जटाशंकरी है, यहाँ सफ़ेद कटेरी है। मतलब कुल मिलाकर सारी जड़ी बूटियाँ, लेकिन मैंने उनको इस हिसाब से नहीं रखा है, हर कहीं रख दिया। और यही सारी चीज़ें हमारी चलती रहती है। रुद्राक्ष का पेड़ है जो काफ़ी बड़ा हो चुका है, जो गुरुजी ने ही मंगवाया था।
यहाँ पर बहुत सारे, जैसे भटकटैया का पेड़ है, यानी कि सफ़ेद कटेरी का है, रुद्राक्ष के हैं, सभी इसी हिसाब की सारी चीज़ें हमारी यहाँ पर चलती रहती है। दूसरा, मैं आप लोगों को हमेशा इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ, चाहे इन लताओं की। अभी शाम को हुई थी बारिश, तो बारिश के कारण थोड़ा उस हिसाब का मौसम है, और जो मेरी सेहत ख़राब हो रही है वहाँ इसी कारण से हो रही है, क्योंकि मच्छर वगैरह सारी चीज़ें काट रहे हैं, और इसके कारण मेरी हालत ख़राब हो रही है। अमन बाबा को भी बार बार बाहर जाना पड़ रहा है, तो वहाँ सही से मुझे यहाँ सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है। तो यहाँ हजारों प्रकार की वनस्पतियाँ। दूसरा, मुझसे अभी एक भक्त ने बोला था कि माता जी हमको अच्छे से ब्रह्मडंडी बताइए। ये मेरे पति महाराज हैं और मेरे गुरु भी यही हैं, मैं सभी को बताती रहती हूँ। तो जो यहाँ मैंने स्थापना की है, या मैंने गुरु के रूप में की है उनकी, कि मैं उनकी शिष्या हूँ, और मैं दुनिया में सब अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ तो इन्हीं से ही करती हूँ। और मेरी जो भी आजकल अब हालत है, मेरे अंदर जो 5-6 पॉइंट खून है, 5 पॉइंट खून अभी बताया है, थोड़ा सा बड़ा है, तो बहुत सब इनके ही कारण हो रहा है। अभी तो मैं अमन से बोल रही थी कि ये जब तक मैं इनके पास नहीं जाऊंगी ना, मेरा खून नहीं बढ़ेगा। तो अभी मुझे कुछ भक्त ने बोला था कि यहाँ माता जी तो बहुत जल्दी ही जाने वाली है। तो मैं उन भक्त का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ऐसा बोला कि मैं बहुत जल्दी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब मैं इनके पास जाऊँ। मुझे मृत्यु का भेद तो थोड़ा सा भी नहीं है, मैं कभी भी मृत्यु से नहीं डरती हूँ। मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से शरीर भी नहीं छोड़ सकती हूँ। जब वो बुलाएंगे तभी जाऊँगी। अपनी मर्जी से छोड़ूंगी, फिर यहाँ भेजेंगे, फिर यही सारी चीज़ें। तो मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी मर्जी से जाऊँ, मुझे यही बुलाए वहाँ पर, और भगवती उसकी शरण में बुलाए। मुझे पता है मैं जब तक शरीर नहीं छोड़ूंगी, मैं पंच तत्व में विलीन नहीं हो सकती, और मैं जब तक पंच तत्व में विलीन नहीं होंगी, जब तक मैं परमपिता परमात्मा को और वह चीज़ें नहीं प्राप्त कर सकती। इसलिए मुझे जीने का कोई मोह नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हूँ सारी चीज़ें, नहीं, ऐसा नहीं है। इस बहुत पहले से चीज़ें हैं मेरी, तो यही सारी चीज़ें मेरे जीवन में चलती रहती है। लेकिन हाँ, मैं तब तक हूँ, आप लोगों को ज़रूर वनस्पतियों की जानकारी देती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को जड़ी बूटी की जानकारी नहीं दूंगी, यह जानकारियाँ तो मैं ज़रूर दूंगी। दूसरा, यह मेरे पास में ब्रह्मडंडी काफ़ी बड़ी हो गई है। इस साइड में लाजवंती, आप देख सकते हैं, यह लाजवंती सिर्फ टच करने से यह मुरझा गई। हाँ, अभी एक भक्त ने बोला था कि यह लाजवंती नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहे थे। मुझे यहाँ नहीं पता कि लोगों के दिमाग में क्या चलता है, उनको सही से जानकारी नहीं हो, टिप्पणी कर देते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचिए, पूरा वीडियो विस्तार से देखिए, देखने के बाद में समझिए। यदि आपके पास में किसी चीज़ का प्रूफ है तो ही आप टिप्पणी कीजिए, और ना आप उठाकर कहीं भी टिप्पणी मत कीजिए। आपकी एक टिप्पणी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और इससे आपके चरित्र का, आपकी सारी चीज़ों का पता भी चलता है। हम भी टिप्पणी कर सकते, ऐसा नहीं है। मैं कभी किसी की, आज तक किसी की पोस्ट पर, किसी पर मैं टिप्पणी नहीं करती हूँ, चाहे कोई कैसा भी हो। मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई मुझे किस हिसाब से बोलता भी है तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ मैं ज़्यादा होता है तो मैं ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं करनी है किसी से मगजमारी। यह सत्य है कि मुझे किसी से मगजमारी नहीं करनी है, और यह चीज़ें मैं हमेशा बताती भी रहती हूँ। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अर्जुन वृक्ष है, और मैं जूस पी लेती हूँ। अर्जुन वृक्ष यहाँ काफ़ी मात्रा में गिलाई है, मैं खुद परेशान हूँ। हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों से इतनी सारी गिलाई है कि सब पेड़ को नुकसान कर रही है। अभी मेरी हो रही है तबीयत ख़राब, तो मैं सारे काम भी नहीं कर पाती हूँ, मैं अमन पे भी चिल्लाती हूँ। आज मैंने आप लोगों को बहुत सारी वनस्पतियाँ दिखाई है। अभी थोड़ी मुझसे साफ़ सफाई भी नहीं हो रही है, और यहाँ पर ज़्यादा मजदूर भी नहीं मिलते हैं। तो यह गिलई है जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इसके ऊपर चढ़ चुकी है, इस पेड़ को नुकसान कर रही है। मुझे इसको निकालना पड़ेगा, तो मैं इसको अब आज दिन में निकालूंगी। तो इसको मैं काम भी ले लूँगी। अब मैं थोड़े दिन बाद में गिलई सत बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि कैसा होता है गिलई सत। यही है अर्जुन वृक्ष, क्या गुरुजी ने ही लगाया था, जो एकदम आश्रम मंदिर के सामने यह अर्जुन वृक्ष है, जो काफ़ी बड़ा है। अब इसको मत बोल देना कि अर्जुन वृक्ष नहीं है। अर्जुन वृक्ष है ना, गाँव में इसको कौ बोलते हैं,
और यह नदी के किनारे आपको स्वतः ही मिल जाता है। तो इसी को बोलते हैं अर्जुन वृक्ष। तो यहाँ है अर्जुन वृक्ष। या अटैक के लिए रामबाण का काम करता है, लेकिन लेना पड़ता है। जो हमारे पति महाराज थे, उन्होंने जड़ी बूटियाँ सब लगाई, लेकिन लिया किसी को नहीं। उनकी आदत थी है कि वो किसी भी चीज़ को और वो हमसे बड़े थे, हमारी सुनते नहीं थे। मुझे तो वो छोटी बच्ची समझते थे। मैं उनको कभी 1 घंटे तक मैं खड़ी रहती थी जूस पिलाने के लिए, लेकिन वो नहीं पीते थे। बोलते थे तुम खुद ही पी लो, और मुझे ही पिला देते थे। वो ऐसे थे, मेरी बिल्कुल नहीं सुनी, और उसके कारण आज मैं इस स्थिति में हूँ। ना तो मैं जी रही हूँ उनके बगैर, ना मर रही हूँ। मैं उस स्थिति में हूँ। सबको ऐसा ही लगता है मैं साधक हूँ, लेकिन जिस प्रकार बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के लिए तड़प रहे थे, मैं गुरुजी के लिए आज तड़प रही हूँ उसी प्रकार से। मेरे पास में जड़ी बूटियों का खजाना है, जानकारी का है, तंत्र मंत्र जड़ी बूटी सबकी, लेकिन जिसके लिए मैं तड़प रही हूँ वही इंसान मेरे पास नहीं है। तो इसी हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती है। तो आप लोग इन वनस्पति को लेकर अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। तो यदि आपको बीपी हाई होता हो, लो होता हो, तो इसको लेना पड़ता है कंटिन्यू। 3 इंच का टुकड़ा आपको जव कूट कर इसको 1 लीटर पानी में उबालना, उसको आधा कर लेना, उसको थोड़ा थोड़ा कर पी लेना है। थोड़ा बहुत इससे जी मचलाता है, लेकिन ये बहुत सारी बीमारियों में इसकी जड़ पत्ते सब काम देते हैं। तो आप लोग इसको कर जरूर देखिए। यह बड़ा ही दिव्य और सच में ही अर्जुन की तरह काम करता है। तो यही है अर्जुन वृक्ष, जो काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा हो चुका है। अभी तो हमारे यहाँ देख सकते हैं। अभी तो मैंने अमन से इसको कटवाया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे और इन मच्छरों के कारण मैं बीमार हुई थी, तो मैंने अमन से कटवा दिया है। तो इसी हिसाब से हमारी सारी चीज़ें चलती रहती है।